रिम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। विवेकानंद एजुकेशन सेंटर के द्वारा जो एग्जाम कराने को लेकर चर्चा हो रही थी, वो एग्जाम आज हो रहा है। देख सकते हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से छात्र छात्राएं काफ़ी संख्या में इस एग्ज़ाम को देने के लिए पहुंचे हुए हैं। बता दें कि 90 मिनट का लगभग 1.5 घंटा का यह एग्ज़ाम है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है और इसमें जो है काफ़ी संख्या में जो बच्चे हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए पहुंचे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे हैं, शहरी क्षेत्र के जो बच्चे हैं, लड़का लड़की दोनों सभी बच्चे पहुंचे हुए हैं और एग्ज़ाम ये चल रहा है। काफ़ी संख्या में लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिवान में पहली बार किसी कोचिंग संस्थान के द्वारा ऐसा जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चे को टेस्ट एग्ज़ाम लिया जा रहा है और जो बच्चे इस टेस्ट एग्ज़ाम में पास होंगे तो 30 बच्चे को फ्री में 1 साल तक इस कोचिंग संस्थान के द्वारा जो कंपटीशन की तैयारी है, कई तरह की तैयारी है कंपटीशन की, बीपीएससी की है, रेलवे की है, पुलिस की है, कई तरह का जो तैयारी है वो फ्री में कराया जाएगा। 1 पैसा किसी से नहीं लिया जाएगा, कोचिंग के जो संचालक है उनका कहना है। तो देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो लड़का लड़की बच्चे हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इस एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम में 100 रुपया लेकर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था। इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। सोसाइटी हेल्पर ग्रुप ट्रस्ट जो टीम है, अनमोल की टीम है, उनका भी सहयोग है इस एग्ज़ाम में और उन्होंने साफ तौर पे क्या कुछ कहा वो भी आप बाइट के माध्यम से सुनेंगे। जो कोचिंग के संचालक के साथ ही कई कोचिंग के जो संचालक हैं उन्होंने भी क्या कुछ कहा वो भी आप इस वीडियो में बाइट के माध्यम से सुनेंगे। और देख सकते हैं कि जो है दूर दराज से जो भी बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने का शौक़ है, जो बच्चे पढ़ाई के पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, वैसे बच्चे, तमाम जो बच्चे हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए पहुँचे हुए हैं। और होनहार बच्चे जो खासकर जो होते हैं पढ़ने में तेज, वो बच्चे भी इस एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं। लड़का हो लड़की हो, सभी बच्चे इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। ये एग्ज़ाम पास करने पे जो एक मार्क्स रखा गया होगा, रिजल्ट रखा गया होगा, जो 27 फरवरी को इसका रिजल्ट आना है, उस दिन जो 30 बच्चे को चयनित किया जाएगा और 30 बच्चे को 1 साल तक जो कंपटीशन की तैयारी की शिक्षा है वो बिना पैसे के दी जाएगी। तो देख सकते हैं कि भारी संख्या में लगभग 500 बच्चे इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। ये हमारा शुरू से संकल्प रहा है और हमारे टीम में कुछ ऐसे बहुत अच्छे प्रयासरत व्यक्ति है जो हमारा मदद कर रहा है। और हम ये मानते हैं कि सब शिक्षा किसी का बपौती नहीं है। शिक्षा ऐसा चीज़ है जो संविधान भी हमको ये अधिकार देता है। संविधान का अनुच्छेद 21A कहता है कि शिक्षा को सभी का अधिकार है और इसलिए इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए गरीब से गरीब जो बच्चे हैं, जो संसाधन विहीन हैं, उनको उचित मार्गदर्शन मिलना चाहिए, बेहतर शिक्षा मिलना चाहिए। और इसलिए आज हम लोग ये महाप्रतियोगिता कराए हैं। महाप्रतियोगिता ये जो आज हुआ, ये पूरे सिवान का आज सबसे बड़ा महाप्रतियोगिता साबित हुआ है। आप लोग अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग किए हैं, जिससे सभी दर्शकों को ये आपको मालूम चलेगा कि ऐसा महाप्रतियोगिता सिवान में शायद ही कभी कभी आयोजित होता है। बहुत ही सफल वर्षों से कोचिंग चल रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग भी सिवान में है, बड़े बड़े टीचर हैं, उनकी सोच वहाँ तक नहीं पहुँची और आपने क्या सोचा कि ऐसा एग्जाम कराया जाए? सर, हमारा ये है कि जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, शुरू से ऐसा नहीं था। आज भी बहुत सारे शिक्षक हैं जो अपने लगन लगा के ऐसे निस्वार्थ भाव से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हमारे यहाँ खान सर जैसा उदाहरण मौजूद है और कुछ हम भी उनसे प्रेरित हैं और चाहते हैं कि सिवान में भी ऐसा माहौल मिले, बच्चों को उस तरह से शिक्षा मिले और ताकि बच्चों को दिल्ली पटना जाके अपने संसाधनों का मारामारी ना करना पड़े और लोगों को यहीं पे उचित शिक्षा मिले, लोग अपने मंजिलों को प्राप्त करें। इसलिए हम इस ऐसी सोच के साथ इस चीज़ को आज यहाँ शुरुआत की है। शिक्षा का व्यवसाय बना है, आप मानते हैं कि सिवान में शिक्षा का व्यवसाय होता है? वैसे टीचर हैं जो बच्चों को ठगते हैं?
सर हम किसी का नाम नहीं ले सकते तो हैं, कुछ हमारी भी मजबूरियां है, लेकिन ये आपने कहा कि वास्तविकता है। शिक्षा का व्यवसाय कैसे आपने कह दिया, आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि शिक्षा को व्यवसाय बिल्कुल बनाया गया? सर ऐसा है कि आप बताइए कि ऐसा कौन शिक्षक है, हम सभी को नहीं कर रहे हैं, माफी चाहते हैं, लेकिन ये आप खुद से जांचिए कि कौन ऐसा शिक्षक है जो किसी गरीब बच्चों को बुलाकर, टॉप 30 बच्चों को बुलाकर फ्री में एक साल का क्लास देने वाला है। और हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, तो हम ये बात, अगर हम ये काम करने का हिम्मत रखते हैं तो हम ये कहने का भी हिम्मत रखते हैं कि सिवान में शिक्षा का व्यवसायीकरण किया गया है और हम इस पे हमेशा के लिए काम करेंगे। हमारे साथ टीम अनमोल के सभी लोग जुड़े हुए हैं और हम लोग जो एनजीओ से जुड़े हुए हैं, हमारा ये एनजीओ इस काम के लिए हमेशा लगा हुआ है। बहुत से ऐसे कोचिंग है जो बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देते हैं लेकिन लोगों को बताते नहीं हैं। जी, वैसे शिक्षक हैं तो हम तो उनका आभार प्रकट करते हैं, उनको हम अपना समर्थन देते हैं कि वैसे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग भी उन्हीं से प्रेरित हैं और हम लोग भी वही काम करना ठीक चाहते है। हैं। किस उन तरह लोगों की से हमारा कोई किस तरह की प्रतियोगिता तैयारी नहीं। चल रही है और किस तरह कंपटीशन यहाँ पे आज कराया जा रहा है? जी, आज यहाँ पे जो भी जनरल कंपटीशन में तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जिनको रेलवे, एसएससी, बैंक से लेके बीपीएससी तक, दरोगा तक, पुलिस तक, जिस भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है, उन लोगों के लिए फाउंडेशन बैच है जो पूरे 1 साल तक फ्री चलेगा। कितने बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं? आज सर यहाँ पे 500 से अधिक बच्चे हैं। फाइनल अटेंडेंस अभी हुआ नहीं है, फाइनल आकर आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, क्या लग रहा है कि आने वाले समय में जब ये 30 बच्चे निकलेंगे, रिजल्ट क्या होने वाला है? अभी हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो ये हम अपना पराक्रम बैच लाए हैं, 1 वर्षों के बाद सिवान में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला ये बैच बनेगा। फिर आप 1 साल बाद हमारा इंटरव्यू लीजिएगा, उस समय हम भागने वाले नहीं है और ये दावा उस समय भी बरकरार रहेगा। ठीक है। या नया देखिए नियम? सर, ये जैसे कहा जाता है कि आज की जो परीक्षा विवेकानंद कोचिंग संस्थान द्वारा ली जा रही है और इसमें साथ में सहयोगी हैं सोसाइटी हेल्पर ग्रुप, अनमोल जी और उनकी टीम। और नीचे तो ये समझिए कि इस परीक्षा में जो भी विद्यार्थी टॉप 50 बेहतर मार्क्स लाते हैं तो उनको 1 साल तक फ्री में पढ़ाया जाएगा, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। किस तरह की शिक्षा यहाँ पे बच्चों को दी जाएगी? किस तरह की कंपटीशन की यहाँ तैयारी पे कॉम्पिटिटिव तैयारी, जैसे मान लीजिए बीपीएससी में टीचर बनना हो या रेलवे हो या बिहार पुलिस हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सबकी तैयारी यहाँ कराई जाती है। आज के दौर में ऐसा एग्जाम कितना जरूरी है समाज के लिए? बहुत ज़रूरी है। समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जो शिक्षा की मुख्य धारा से छूट गया है, उसको जोड़ने का काम जो है ऐसी ही सोच करती है। अगर हर संस्थान इस सोच पे काम करे कि हमको कुछ बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देनी है और उनके टैलेंट के आधार पे अगर वो एक्सेलेंट हैं, पढ़ने में सबसे बेहतर हैं, तो उनको मुफ्त शिक्षा दी जाती है। तो ऐसे गरीब विद्यार्थी भी अपना शिक्षा के क्षेत्र में ऊंची मुकाम हासिल कर सकते हैं। बहुत जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में कंपटीशन से पता चलता है कि हमारे शहर में किस तरह के बच्चे हैं। हर बच्चे चाहते हैं कि हम कंपटीशन के माध्यम से कुछ अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ जॉब से अपने परिवार को एक अच्छी ऊंचाई पे ले जाए। तो इस तरह के कंपटीशन से पता चलता है कि जब जहाँ निःशुल्क कंपटीशन होता है तो बहुत बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमने देखा है ग्रामीण क्षेत्र से भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास आय का बहुत बड़ा साधन नहीं होता है। वो बच्चे चाह कर भी पढ़ाई नहीं कर पाते, खेती में ही अपना जीवन व्यक्त कर देते हैं, अपने सपने को बड़े स्तर पर दिखा नहीं पाते हैं। तो इस तरह के कार्य के लिए हम अभिजीत सर को धन्यवाद देंगे और राकेश सर को धन्यवाद देंगे कि इन लोगों ने इस तरह का प्लान बनाया और मेरे संस्था के माध्यम से बैनर पर इस तरह के कार्यक्रम को करने का प्रयास किया। जो 30 बच्चे चयनित होंगे, हमें उम्मीद है कि सुपर 30 की तरह वो भी हमारे बिहार का और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे और आने वाले समय में इस तरह का आयोजन बार बार होगा। लंबे समय से सिवान में कोचिंग का हब बना हुआ है और इन सर ने शुरुआत की है, क्या लगता है कि अब इसकी शुरुआत हो गई है? देखिए, हमें तो लगता है सिवान में बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दिखाना नहीं चाहिए। लेकिन सच्चाई है कि जब तक आप दिखाइएगा नहीं तब तक हम समाज में अच्छाई को ला नहीं सकते। भगवान हमारा 2 आँख दिए देखने के लिए, तो हमें लगता है कि हर चीज़ दिखना चाहिए, अच्छी चीज़ और ज़्यादा दिखनी, क्योंकि बुराई हो या किसी माध्यम से बहुत बड़े पैमाने में दिख जाता है, लेकिन अच्छाई का बात आता है वो दिख नहीं पाता है। इस सर के प्रयास को मैं धन्यवाद देंगे कि इस तरह के आयोजन का हमें लगता है कि और स्कूल कोचिंग हमसे जुड़ेंगे और इस तरह के कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर दिखाने का काम। आज तो अभी 300 से ऊपर है। इन्होंने सर ने कहा कि 500 बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, बाकरा के धीरे धीरे बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि इसमें 500 में 30 बच्चे जब चयनित करने का बात आएगा तो सोचिए कि बहुत मेहनत का काम होगा। टीचरों के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन होगा कि ऐसे 30 बच्चों को चयनित करें। लेकिन वो 30 बच्चे अगर चयनित होते हैं तो उम्मीद है कि आने वाले कल में जरूर कुछ ना कुछ में सरकारी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ेंगे और हमारे समाज का नाम रोशन रिजल्ट आने के बाद जो क्लास है वो कहाँ पे चलेगा? ये क्लास आपको महादेवा जो आपको एजुकेशन यहाँ पे सेंटर है वहाँ पे चलाया जाएगा और एक कदम मोड़ के बाद भी इनका
कोचिंग संस्थान है 2 जगहों पे चलाया जाएगा और बच्चे और अधिक होते हैं तो हम लोग और भी प्लान किया जाएगा ताकि बच्चों का भविष्य कितना अच्छा होगा ऐसे एग्जाम से? ऐसे एग्ज़ाम से बच्चों के अंदर यह जिज्ञासा आएगी कि आगे कंपटीशन में हमको अभी से लग जाना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन आज के दौर में इतना आसान नहीं है। प्रत्येक वर्ष 10+2 वाले बच्चे लगभग 15 से 20 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कंपटीशन काफ़ी टफ हो रहा है, प्रत्येक वर्ष टफ हो रहा है। तो इसमें जो 30 बच्चे को चयनित किया जाएगा उसे किस तरह की शिक्षा दी जाएगी? 30 बच्चे का जो सिलेक्शन हम लोग कर रहे हैं, 30 नहीं, टॉप 80 बच्चों को हम लोग सेलेक्ट करने जा रहे हैं। टॉप 30 को हम लोग फ्री में एजुकेशन देंगे और टॉप 50 को हम लोग 50% डिस्काउंट करके एजुकेशन देंगे। और जो बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसको उसके अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाएगी। जो बच्चे एडमिशन लेंगे जी, पैसे देकर पढ़ाई करना चाहेंगे तो उसके लिए क्या रेट रखा जाएगा? क्या लगता है कि हमारे यहाँ रेट बहुत कम है। हम लोग डेली टेस्ट इस एग्जाम के माध्यम से बड़े पने बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, मोटी कमाई होगी, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो पहले फ़ी था वही फ़ी आज के दौर में भी है, उसमें हम लोग डिस्काउंट और फ्री की बात करते हैं। यहाँ पे विवेकानंद एजुकेशन सेंटर सोसाइटी ऑफ ग्रुप से एकजुट करके और एक एग्ज़ाम कराया गया है जिसमें टॉप 30 को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत बहुत से कंपटीशन की तैयारी, जैसे कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, SSC JDS सब की जितने भी कंपटीशन की तैयारी होती है, बहुत ऐसे जो हमारे ज़रूरतमंद होते हैं जिसके पास पैसे के अभाव की वजह से शिक्षा नहीं मिल पाती है, उन बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए जो एग्ज़ाम कराया जा रहा है, उन लोग बच्चों को ज़्यादातर सुविधा मिलेगी हमारे एग्ज़ाम के माध्यम से।